नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामेछाने विरुद्ध लागल आरोप पर छानबीन जारी रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलन। ओ छानबीन में दोषी देखल गेला पर सरकार से बाहर जेबाक अवस्था अयबाक सेहो बतौलन। ओ दोषी केकरो भी कार्रवाई के दायरा में आनबाक समेत बतौलन। ओ गृह मंत्री लामेछाने के नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री ऑफर केला पर नहीं मान कऽ अखन के सत्ता गठबंधन में अयला से विरोध कऽ रहल बतौलन। ओ प्रधानमंत्री के ऑफर केला पर ठीक आ गृह मंत्री बनला पर अपराधी कहनाइ गलत रहल बतौलन। राजीनामाको माग गर्नुभएको छ त्यो आफैमा गलत कुरा हो। ठिक छ हैन, उहाँहरूको माग छ संसदीय छानबिन समिति। हिजो गठबन्धन चेन्ज हुँदा नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने, तर उहाँहरूको अफर स्वीकार नगर्दा र यो मन्त्रालयमा आएर यो सरकारमा आएर गृह मन्त्री बन्दा अपराधी हुने, ठग हुने, त्यो कुरा गलत कुरा हो। त्यसैले छानबिन जारी छ। दोषी भएपछि त जोसुकै व्यक्ति दोषी भएपछि त सरकारबाट बाहिर जानै पर्छ, कुनै चान्स छैन, चाहे जोसुकै होस्। सरकार त कांग्रेस प्रतिपक्षमा गए पनि वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको लागि वेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सरकार त प्रतिपक्षमा बस्ने सबैसँग हाम्रो सहकार जारी छ। सरकारमै सहकार्यको कुरा दुईटा कुरा छ, एउटा सरकारमा आएर सँगै जाने, एउटा बाहिर बसेर सहकार गर्ने। अहिलेको स्थितिमा उहाँहरू बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो गठबन्धन 4 वर्षै। उप प्रधानमंत्री महासेठ वर्तमान सत्ता गठबंधन पूरा कार्यकाल चलबाक समेत बतौलन। भौतिक पूर्वाधार के विकास नहीं कऽ देश समृद्धि दिस जाय नहीं सकबाक भेला से सरकारक पहिल लक्ष्य भौतिक पूर्वाधार संग संबंधित विकास रहल बतौने छलथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर राजेन्द्र महतो पार्टी परित्याग कयने कहैत पार्टी से स्वतः निष्कासित भेल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन पार्टी जनकपुर धाम में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष ठाकुर पार्टी के पूर्व नेता राजेन्द्र महतो पार्टी छोड़ कर गेल कहैत ओ स्वतः निष्कासित भेल बतौलन। ओ पार्टी में चित नहीं बुझ कऽ महतो निकलल कहैत महतो पार्टी छोड़ला पर अपना सबके हिते हेबाक बतौलन। ओ महतो मधेशक मात्रे बात नहीं केला से कहैत ऐसा हुनका प्रभाव करबाक सेहो बतौलन। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब दैत अध्यक्ष ठाकुर प्रदेश सरकार के संघ के दृष्टि से देख नहीं हेबा कहैत मधेश प्रदेश सरकार में पार्टी सहभागी भेल बतौलन। चित्त नबुझ्ने गएपछि त हितै हुन्छ। हाम्रो त पार्टीको बिना अनुमति लिएर कुनै कार्यक्रम गर्छन् कोही, ठिक छ, वहाँमाथि त प्रभाव पर्छ। मधेसमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ, किनकि मधेसको मात्रै कुरा गर्नुभएको छैन, उहाँ आफै घुमिरहनुपर्छ। त्यस्तो मान्छे त स्वतः पार्टीमा नरहेको। प्रदेश र सङ्घ अलग प्रदेश सबै कुरा चाहिँ सङ्घको नजरले नै हेर्नुपर्ने स्थिति सबै ठाउँमा हुँदैन। यहाँ तो स्थिति छैन, त्यस कारण लोसपा के केंद्रीय समिति बैठक सरकार भारत संघ के विद्युत व्यापार समझौता से देश के बहुत हित भेल निष्कर्ष निकालैत ई समझौता के स्वागत केने छै। तहिना भारत नेपाल के पूर्वाधार विकास में दैत आयल अनुदान के 5 करोड़ रुपया से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपया पहुंचाओल गेल पर ई निर्णय लोसपा स्वागत केने पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सोनल बतौलन। तहिना बैठक BRI समझौता नेपाल के हित में नहीं भेल ठहर सेहो कयने ओ बतौलन। 5 करोड़लाई 20 करोडसम्मको सीमा तय गरिएकोमा यस गरिएको निर्णयलाई पार्टीको बैठकले स्वागत गर्दछ। BRI सम्झौता नेपालको हितमा नभएको पार्टीको ठहर छ। 9 नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने नाममा नागरिकलाई दुख दिने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्दछौँ। आउने दिनमा
पार्टीले अविलम्ब जिल्ला पालिका र वडासम्म एक मुद्दा है, प्रिंट मिस्टेक में आया है, इसलिए 9 नंबर का इतना ही है। नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन गर्न नाममा नागरिकलाई दुख दिने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्दछौँ। 10 आउने दिनमा पार्टीले अविलम्ब जिल्ला तैना लोसपा नागरिकता समस्या समाधान कर सरकार समक्ष मांग करने छे। बैठक मधेश आंदोलन में सहभागी नेता कार्यकर्ता सबके राजनीतिक पूर्वाग्रह अनुसार बंदी बनाओल गेल कहत एके कानूनी आ राजनीतिक रूप में प्रतिवाद करबाक निर्णय सेहो कयने छे। बैठक विगत सँ अखन धरि सब लाभ के पद में बैसल राजनीतिक कर्मी, उच्च पदस्थ पदाधिकारी और के संपत्ति जांच बूझ कर सरकार संग जोरदार मांग करने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोनल जानकारी दिलन। पार्टी के विधान अधिवेशन 6 महीना भीतर आ 1 वर्ष भीतर पार्टी महाधिवेशन करबाक निर्णय समेत कयने ओ जानकारी देने छलैथ। सरकार राष्ट्रीय योजना आयोग के खाली 4 सदस्य पद में प्राध्यापक संगीता सिंह, डॉक्टर कुशेन्द्र बहादुर महत, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी आ डॉक्टर अर्निको कुमार पांडे के नियुक्त कयने छे। बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय सुनबैत सरकार के प्रवक्ता जानकारी दिलक अछि। निर्णय के विषय में जानकारी दैत सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा सरकार नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकरण दिश के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के रिक्त सचिव पद में श्री चूड़ामणि पौडेल के बढ़ुवा करबाक निर्णय के जानकारी दिलन। आज भर्खरै हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषदले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् र त्यो निर्णय म यहाँको बिचमा राख्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिले त यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र गणतन्त्र कोरिया बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50 वर्ष पुरा भएको अवसरमा कोरियाली 7 जना र नेपाली 3 जना गरी 10 जना पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल 1 र जुगल 2 हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्ने भन्ने भएको छ। र त्यसै गरेर यो हाम्रो नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राकृत विशेष श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री चूड़ामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त 4 सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह काठमाडौँ, डाक्टर कुशेन्द्र बहादुर महत जुम्ला र प्राध्यापक शिवराज अधिकारी पाल्पा र डाक्टर सरकार नेपाल आ गणतन्त्र कोरिया बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना भेला 50 वर्ष पूरा भेल अवसर में कोरियाली 7 गोटे आ नेपाली 3 गोटे कक 10 गोटे पर्वतारोही के सिन्धुपाल्चोक जिला में अवस्थित जुगल 1 आ जुगल 2 हिमाल आरोहण केला पर लागवला सलामी दस्तूर मिन्हा करबाक निर्णय समेत कयने छै। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री ज्वाला कुमारी शाह दुग्धजन्य पदार्थ में कर लगावन नहीं हेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैठक में मंत्री शाह दूधजन्य पदार्थ में कर लगावन नहीं हेबाक बतौलनि। ओ दूधजन्य पदार्थ में कर नहीं लगेबाक विषय में अर्थमंत्री आ राष्ट्र बैंक के प्रमुख संग बात भ रहल सेहो जानकारी दिलनि। ओ दूध के बाजारीकरण करब आवश्यक रहल समेत बतौलनि। डीडीसी 2 अरब रुपया भुगतानी देल जेबाक अवस्था रहल कहैत 30 करोड़ रुपया ऋण ल क पठौला से ई रकम किसान के हाथ में जल्दिए पहुँचबाक समेत बतौलनि। ओ माछ पालक किसान सबके सेहो 50% छूट देल जेबाक बतौलनि। मंत्री शाह नेपाल में कोनो एकटा क्षेत्र के खोडेत मुक्त क्षेत्र घोषणा कक ओतैसँ बाजारीकरण आ निर्यात कैल जेबाक बतौलनि। मंत्री शाह चैत धान उत्पादन में सेहो सरकार प्राथमिकता देबाक बतौलनि। ओ चैत धान के उत्पादन के बढ़ाओल जा सकला पर नेपाल और धान के आत्मनिर्भरता देश आगा बढ़वाक बतौलनि। 25 जनामा अब म एउटा मन्त्रालय सम्हालेको कारणले अब सधैँभरि म मिटिङमा बस्ने पनि हुँदैन। एउटा नीतिगत रूपमा कयौं कुराहरू अब निर्णायक मोडमा आएपछि आउनुपर्छ इमर्जेन्सीको हिसाबले गर्ने जस्तो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मासु कम्तीमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने गरी मार्केटिङ गर्ने गरी 4 किलो तोकियो नि, त्यसलाई हामी व्यवहारमा लागू गर्नले यो समितिले पनि जोड दिनु पर्यो। मेरो बुझाइ के हुन्छ भने यो समिति तात्यो भने सबै। अब अर्को कुरो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ दूध भुक्तानीमा अहिले पनि डीडीसीले 2 अरब दिनुपर्ने, जहाँसम्म कि हामी ऋण लिएर अघि सचिव सरले भनिसक्नु भएको छ, ऋण लिएर 30 करोड हामीले दूधको लागि अहिले अगाडि बढिसक्यो।
30 करोड क्लियर भइसक्यो। अब ऋण स्वरूप किसानको हात। बैठक में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के सचिव गोविंद प्रसाद शर्मा यूरिया मल अगला अखाड़ धरि पुग जोकर मौजूदात रहल बतौलन। वो भारत से 51,000 टन DAP मल आना लागल जानकारी दैत ऐसा सब के पहुँचबाक बतौलन। सचिव शर्मा अगला वर्ष के बजेट के लेल सेहो 15 अरब रुपया से अधिक स्रोत सुनिश्चित क साउन से अगहन धरि आवश्यक रासायनिक मल के आपूर्ति के लेल टेंडर में जेबाक निर्णय भ चुकल सेहो जानकारी देने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके पुलिस के लायल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एक मात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त, अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दलित समुदाय के शिव संघीय सरकार के मंत्री बनेबाक बतौलन अछि। नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज बृहस्पति दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में कईने कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। दलित समुदाय मंत्री नहीं भेल कह प्रश्न भरल कहत अध्यक्ष ओली एक ठाम मंत्री परिषद में रहला से एक गोटे दलित समुदाय के व्यक्ति मंत्री हेबाक बतौलन। ओ सब जाति समुदाय एके चोटी मंत्री होबा संभव नहीं भेल सेहो बतौलन। नेपाल में 125 से बेसी जाति भेला से सेहो सभे एके बेर मंत्री बनबाक अवसर पावा नहीं सकबाक सेहो ओली के कथन छल। सबैका आफ्ना आफ्ना सेन्टिमेन्ट, आफ्ना आफ्ना फिलिङ छ, त्यस अनुसार त्यो सबै समयमा एकैचोटि सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यसअघि पनि विभिन्न साथीहरू नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो कमिटीमा अहिले हामी 18-17 जना जति उपस्थित छौँ कमिटीमा। सचिवालय सबभन्दा माथिल्लो नेतृत्वको तह।
अध्यक्ष ओली सामाजिक न्याय के पक्ष में अपन पार्टी सदैव संघर्ष करैत अयबाक सेहो दावी केने छलथि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस संसद अवरुद्ध क अराजनीतिक काज क रहल आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष ओली सरकार से हट पड़ल पीड़ा में बहाना खोज कर संसद अवरुद्ध कयल गेल बतौलनि। नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज द्वारा बृहस्पति दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में भेल कार्यक्रम में ओ लोकतंत्र में राजनीति के शब्द के समृद्धि खुशी आ सम्मान सहित के राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उपयोग कर पाओल जेबाक बतौलनि। अध्यक्ष ओली एमाले सब समुदाय के सुरक्षा आ सम्मान सहित के समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा के संबोधन कर चाहने सेहो बतौलनि। कुराहरूका होइन राजनीति, त्यसो भएर राजनीतिलाई एउटा माध्यम हो, त्यही संयमका साथ राजनीतिक कार्य हामीले गर्नुपर्दछ। समाजको उन्नतिका लागि, प्रगतिका लागि, समानताका लागि, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि, स्वच्छताका लागि, पारदर्शिताका लागि र समानताका लागि सबैको अध्यक्ष ओली सब समुदाय की सुरक्षा और सम्मान के ध्यान में राखिक राजनीतिक गतिविधि के आगा बढ़ाल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौने छलथि। उदयपुर सीमेंट आ हेटौड़ा सीमेंट उद्योग के व्यवस्थित क सरकारे संचालन कयल जेबाक सांसद सब जोर देने छै। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में सांसद सब एहन मांग केने छै। ओ सब सरकार संचालन केने उद्योग सब निजी क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धा कर सकबाक अवस्था में आरब आवश्यक रहल बतौने छै। सांसद सब वर्तमान सरकार उदयपुर आ हेटौड़ा सीमेंट उद्योग संचालन कर सकबाक हिम्मत आ क्षमता किया नहीं कर रहल कहित उद्योग मंत्री के प्रश्न समेत केने छै। ओ सब सरकार संचालन केने उद्योग आर्थिक रूप में धराशायी भेनाई चिंता के विषय रहल कहित अगला दिन में निजी क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धा कर सकबाक आ नाफा में ल जेबाक उद्देश्य लक संचालन कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छै। ओ सब बीतल समय के राज्य देश भित्रे कच्चा पदार्थ जनशक्ति आ उपभोग सेहो मुलुक भित्रे करबाक उद्देश्य से संचालन में आनल गेल उद्योग व्यवस्था परिवर्तन संगे निजीकरण भेल बतौने छै। ओ सब बाकी रहल उद्योग सेहो आर्थिक रूप में धराशायी रहल कहित आब राज्य द्वारा तदारुकता के साथ उद्योग संचालन कयल जेबा में जोर देने छै। खुसीको कुरा पनि हो, प्राइभेट सेक्टरले सञ्चालन गर्दा पनि आज सिमेन्ट उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर बनिरहेको छौँ। अर्कोतर्फ यो हामीलाई खुसीको कुरा छ, अर्कोतर्फ सरकारलाई चुनौती पनि छ। हामी सरकार पक्ष हौँ, हामीले त्यहाँको टेक्नोलोजी कुराहरू, त्यहाँको चाहिँ आवश्यक कुराहरू, अब त्यहाँको इन्जिनियर जाने कुरा, म त्यो इन्जिनियर पनि होइन। सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भने यसको बजारको अभाव हो कि। बैठक में नेकपा एमाले के सांसद हेमराज राय उदयपुर आ हेटौड़ा सीमेंट उद्योग सरकार संचालन करबाक वा निजी साझेदारी में संचालन करबाक कहल विषय में राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहल बतौलनि। राज्यले उद्योगहरू सञ्चालन गर्यो, त्यो नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित नेपालमै खपत हुने गरी र नेपाली मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्ने गरी नै बनेका छन्। तपाईँ हरसिद्धि इँटा कारखाना कुरा गर्नुहोस्, बाँसबारी सालजोता कारखाना कुरा गर्नुहोस्, जनकपुर चोरड कारखानाको कुरा गर्नुहोस्, अथवा हेटौडा तपाईँको उदयपुर। तैना राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद गणेश पराजुली सेहो सरकार अपने संचालन केला पर सेहो जर्जर अवस्था में उद्योग पहुँचनाई के वास्तविकता अध्ययन आ समीक्षा करब आवश्यक रहल बतौने छलथि। ओ ई अध्ययन आ समीक्षा सरकार से कर सकला पर मात्रे अगला दिन में व्यवस्थित रूप में ल जेनाई आवश्यक भ सकबाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के सांसद विनोद चौधरी सरकार उद्यमी आ लगानीकर्ता ऊपर राजनीतिकरण क रहल आरोप लगौलनि अछि। बृहस्पति दिन सरकारी वकील कार्यालय में उपस्थित भऽ कऽ बयान द चुकला बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ सरकार उद्यम आ उद्यमी तथा करदाता ऊपर राजनीतिकरण केने आरोप लगौलनि अछि। ओ राज्य अपना जते के व्यक्ति ऊपर समेत राजनीति कर रहल कहैत नेपाल आ विश्व भरि रहल नेपाली युवा, नेपाल के उद्यमी, रोजगारदाता, करदाता सब अपन मन में कौन संदेश लक लगानी कर रहल कहल बात के
याद राख राज्य द्वारा आवश्यक रहल बतौलन। ओ अपना उद्यमी भक काज केला 45 वर्ष बीत चुकल कहैत अपन चरित्र के सर्टिफिकेट स्टंट करवा वाला सबके बुझावा आवश्यक नहीं रहल बतौलन। ओ राज्य एहन गतिविधि से निजी क्षेत्र उद्यमी लगानीकर्ता के विशुद्ध राख आवश्यक रहल बतौलन। दलको बैठकमा आफ्ना संक्षिप्त कुराहरू सबै कुराहरू राखे जुन पब्लिकली बाहिर आए सबैले थाहा पाइरहेकै कुरा हो। त्यसपछि ममाथिको अनुसन्धानको कुरा चल्ने बित्तिकै मैले रोस्ट्रममा उठेर सदन मेरो नजरमा देशको नीति निर्माण गर्ने ऐन कानुन बनाउने र सरकारै पनि बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फोरममै मैले एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले आफ्ना कुराहरू राख। वो अपना दलगत राजनीति के छोड़कर विकासक राजनीति कहने से बतौलन। सांसद चौधरी पर बांसवाड़ी छाला जूता कारखाना के सरकारी जमीन निजीकरण कहने आरोप लागल छे। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो। लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। पोखरा के सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में बचत कयल गेल रकम फिर्ता करबाक व्यवस्था मिला देबऽ कहैत पीड़ित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में निवेदन देने छे। सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में बचत कयल गेल रकम फिर्ता करबाक प्रबंध मिला देबऽ कहैत बृहस्पति दिन सूर्य दर्शन बचत पीड़ित संघर्ष समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति रामहरि खतिवड़ा समक्ष निवेदन देने छे। ई सहकारी 18,700 बचतकर्ता के लगभग 140 करोड़ रुपया निक्षेपकर्ता के फिर्ता कयल जेबाक भेला पर बीतल 2 वर्ष एम्हर क्यों फिर्ता पाबऽ नहीं सकल पीड़ित सब बतौने छे। रकम फिर्ता नहीं पोला बाद कानूनी प्रक्रिया में गेला 8 महीना बीतलो पर सहकारी के संचालक गीतेंद्र बहादुर राय जीवी राय नहीं पकड़ायल कहत ओ सब राय के पकड़ कर कानूनी कार्रवाई कर मांग करने छे। हजारौं निक्षेपकर्तालाई जीवन र मरणको दोसारमा पुर्याएका छन्। जीवी राई भनिने गीतेन्द्र बाबु राईको समूहले नेपालको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सहकारीले आज लाखौं बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ। यिनै समूहले लगानी गरेका विभिन्न मिडिया कम्पनीदेखि नेटवर्किङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेको छ। यसरी हजारौं लाखौं जनताको बचत रकम जुन हिसाबमा यिनीहरूको समूहले जुन क्षेत्रमा पीड़ित सभक निवेदन बुझैत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति रामहरि खतिवड़ा राज्य द्वारा पीड़ित सबके समस्या समाधान कयल जेबाक बतौलन। ओ सरकार पीड़ित के पक्ष में न्याय करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। ओ गृह मंत्री रवि लामी छाने कोनो समय सहकारी पीड़ित के समस्या राज्य द्वारा समाधान कयल जेबाक कहि कऽ बाजने कहैत अपना सरकार में गेल समय समस्या समाधान क देला पर नीक हेबाक बतौलन। पीडितहरूको पक्षमा हामीले सक्नेसम्म अब हामीले पनि हेर्नुहोस्, अब कहीँबाट यहाँबाट होइन, अब हामीले सरकारलाई नै आग्रह गर्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ जुनसुकै सरकार भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। फेरि सुशासनको र सभापति खतिवड़ा ई निवेदन ऊपर उपयुक्त समय में समिति में परामर्श कराकर समस्या समाधान के लिए प्रयास कर सरकार के आग्रह करबाक सेहो बतौने छलथि। सहकारी बचतकर्ता सब आंदोलन के सब कार्यक्रम स्थगित कयने छे। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में पीड़ित पक्ष आ सरकारी वार्ता टोली बीच एक अधिकार संपन्न समिति गठन कऽ कऽ बचतकर्ता के रकम तत्काल फिर्ता करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक लगायत के 8 बुंदा के सहमति भेला संगे पीड़ित पक्ष आंदोलन के सब कार्यक्रम
स्थगित कैने छे। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी के उपस्थिति में भेल ई समझदारी पत्र में समस्याग्रस्त सहकारी संस्था सबके हिसाब जाँच करबाक सेहो उल्लेख कयल गेल। सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमरे जानकारी दिलनि। 3 समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन 2074 को दफा 122 बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने। नम्बर 4 सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल 2080 ले दिएका सुझाव। वही क्रम में मंत्री अधिकारी समझौता में रहल समझदारी कार्यान्वयन के लिए सरकार तत्काल काज आगा बढ़ेबाक बतौलनि। ओ कतेको काज सब करबाक लेल कानून निर्माण कयल जयबाक भेला पर एहिमे सेहो ढिलाइ कर नहि हेबाक आश्वासन सहकारी बचत पीड़ित के देने छलथि। का विभिन्न पाटाहरूमध्ये पछि नियम कानुन बनाएर अधिकार कसलाई कहाँ दिने अहिले हाम्रो सरले भने जस्तै अधिकार कसले प्रयोग गर्ने कसले लागू गराउने कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पाटोको विषयमा नि केही अल्झनहरू छन् हैन। अब स्वीकृत गर्दाखेरि स्थानीयले गरेको छ। अब वही अवसर में मंत्री अधिकारी सहकारी पर भ्रम पैदा करबा काज नहीं कर सबके आह्वान केने छलथि। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।